दिल्ली के पुराने इलाके चांदनी चौक के पास एक तंग गली में रहता था हाफिज अब्दुल्ला। उम्र करीब 55 साल, चेहरा नूरानी, दाढ़ी सफेद, आंखों में हल्की सी नमी हमेशा रहती। लोग उसे हाफिज साहब कहकर बुलाते। दुकान छोटी सी थी, पुराने कुरान, तस्बीहें, अत्तार की शीशियां और कुछ इस्लामी किताबें। लेकिन उसकी असली कमाई दुकान से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से मिलने वाली दुआओं से होती थी। अब्दुल्लाह साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा नमाज था। बचपन से 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छूटी, चाहे दुकान पर ग्राहक भरे हों, चाहे बीमारी हो, चाहे बारिश की बूंदें छत से टपक रही हों। अजान की आवाज सुनते ही वह सब छोड़ देता। दुकान का शटर आधा गिरा रहता, चप्पलें बाहर, और वह मस्जिद की तरफ बढ़ जाता। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था। सुबह की फज्र की अजान अभी हुई ही थी कि अब्दुल्लाह साहब ने दुकान बंद की और मस्जिद की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात पड़ोस के नवाबजादे शाहिद से हुई। शाहिद अमीर खानदान का था, लेकिन दिल में अल्लाह का डर कम, दुनिया का शोर ज्यादा। हाफिज साहब, इतनी सुबह सुबह कहाँ? शाहिद ने हंसते हुए पूछा। जहां हर इंसान को जाना चाहिए, अपने रब के सामने। अब्दुल्लाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे साहब, मैं तो सोचता हूं नमाज तो बाद में भी पढ़ ली जाएगी, अभी तो नींद पूरी कर लूं। अब्दुल्लाह साहब रुक गए, फिर धीरे से बोले, बेटा, नमाज वो चीज नहीं जो बाद में पढ़ ली जाए। नमाज वो वक्त है जो अल्लाह ने हमें दिया है ताकि हम उससे पहले खुद को बचा लें। शाहिद हंसा और चला गया, लेकिन अब्दुल्लाह साहब की बात उसके कान में गूंजती रही। कुछ महीने बाद शाहिद की जिंदगी में तूफान आया। बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बैंक ने नोटिस भेज दिया, घर में अम्मी बीमार पड़ गईं, दोस्त पीठ दिखा गए, रातों को नींद नहीं आती थी, हर तरफ से निराशा। एक रात वह छत पर बैठा था, सिगरेट का कश लगाते हुए आंसू बहा रहा था। तभी दूर मस्जिद से फज्र की अजान सुनाई दी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वह अजान उसके सीने में चुभ गई। याद आया हाफिज साहब का चेहरा। वह उठा, वुजू किया और पहली बार कई सालों बाद मस्जिद में जा खड़ा हुआ। फज्र की नमाज पढ़ते वक्त आंसू रुक नहीं रहे थे। सजदे में उसने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसकी सुन रहा है। नमाज के बाद हाफिज अब्दुल्लाह साहब ने उसे देखा, पास आए, कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज पहली बार महसूस हुआ ना कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि राहत भी है। शाहिद रो पड़ा, हाफिज साहब, मैं टूट गया हूं, सब खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ जब तक आखिरी सांस बाकी है, और जब तक नमाज बाकी है तब तक अल्लाह की रहमत बाकी है। उस दिन के बाद शाहिद रोज फज्र की नमाज मस्जिद में आने लगा। धीरे धीरे बाकी नमाजें भी। उसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन सुकून आया। बिजनेस धीरे धीरे संभला, अम्मी की तबीयत में सुधार हुआ। सबसे बड़ी बात, उसके दिल से वह बेचैनी हमेशा के लिए चली गई जो रातों को सताती थी। एक दिन उसने अब्दुल्लाह साहब से पूछा, हाफिज साहब, नमाज में ऐसा क्या है जो इंसान को बदल देता है? अब्दुल्लाह साहब ने मुस्कुराकर कहा, नमाज अल्लाह से मिलने का वादा है। सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। जब इंसान ये सच बोलने लगता है तो दुनिया की सारी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। आज भी हाफिज अब्दुल्लाह साहब वही दुकान चलाते हैं। शाहिद अब उनके सबसे करीबी दोस्त बन गए। दोनों मिलकर मस्जिद में बच्चों को नमाज सिखाते हैं, और हर अजान के वक्त गली में एक ही बात गूंजती है, नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ हर सजदे में वो ज़ात है जो सारी कायनात का रब है।